करूं सब प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनीश देव चंद्र जीवा। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा बल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। राख कली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बापू। पलना वालू निरखुन रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षर तीर्थ के परम प्यारे लाडले सुंदर सा आपके कोमल चरणों में मेरे इस दिल का सिजदा कबूल करें। प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा कृपा से हम सब सुंदर साथ मिल बैठकर एक साथ झील रहे कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ में जो धामधनी के दिल से उतरा और हम सब रूहों को झीलने का सुअवसर दिया। सुनियो वाणी सुहागनी कुति जो अखत अगम। सो बीतक कहूं तुमको उर्जासी सब। कल इस चौपाई से प्रारंभ किया था कि ओ परम धाम की प्यारी आत्मा, अब धामधनी के मुखारबिंद से उतरी हुई उस वाणी को सुनो जो आज तक इस ब्रह्मांड में कभी प्रकट नहीं हुई और वहां पर किसी की पहुंच भी नहीं है। अब मैं सारी बीतक तुमको सुनाती हूं जो धामधनी ने मुझे सुनाया। और उड़जासी सब भ्रम, इस संसार में आने के बाद ये संसार ही भ्रम की दुनिया है, मोह की दुनिया है और इसका जो आवरण हम सबके दिलों पर पड़ा रहता है वो सब उड़ जाए। रास कह्या कछु सुन के अब तो मूल अंकुर। जो योग माया के ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म की योग माया शक्ति नूतन वृंदावन का सृजन किया, क्योंकि धामधनी का आदेश वो अपनी रूह के संग आकर रास लीला करेंगे। रास लीला में उनका एक स्वरूप होगा और 12,000 सखियां और उन 12,000 सखियों के अंदर एक एक सखी के अंदर 2 सखी होंगी। टोटल 36,000, लेकिन प्रकट रूप में 12,000 ही होंगे। और धामधनी का आवेश श्री कृष्ण जी का नूरी तन धारण करके, नूर तन किसने दिया? योग माया शक्ति। उसी योग माया शक्ति जो अक्षर के दिल की ही शक्ति है, उसके द्वारा वो नूतन वृंदावन का सृजन हुआ।
और धामधनी अपने आवेश के साथ वहां पधारे और उनके कृष्ण जी के दिल के अंदर अक्षर की आत्म, धामधनी का आवेश। और ये लीला अति मधुर हुई। एक कृष्ण जी का स्वरूप और 12,000 सखियों का स्वरूप, और वो अद्भुत रामतें हुई। और अक्षर की आत्म ने जो रूहों के प्रेम लीला को देखने की चाहना ली थी दिल में, वो वही अक्षर की आत्म कृष्ण जी के तन के अंदर, उस नूरी तन के अंदर बैठकर उसको हक नहीं था कि परम धाम की रूहों के साथ कोई लीला कर सके। तो उस तन के अंदर धाम धनी का आवेश था, वो आवेश लीला कर रहा था रूहों के संग। और अक्षर ब्रह्म की आत्मा वहां दृष्टा होकर उसको देख रही थी लीला। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क बरतक सो सुध अक्षर को नहीं किनविद केली कर। उनको क्रीड़ा देखनी थी कि धामधनी अपनी रूहों के साथ किस प्रकार से प्रेम लीला करते हैं। तो वो प्रेम लीला यहां पर दिखाया और अक्षर ब्रह्म उस लीला में मग्न हो गए। और रूहें भी जो ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन तक रही, 11 वर्ष तक तो साधारण जैसे गैया की लीला होती है, घरेलू लीलाएं होती है, वनों में चले गए, वहां कुछ घूम फिर लिया। लेकिन 52 दिन तक विरह की लीला, तो तड़प तो बहुत अधिक थी। और जब बांसुरी की आवाज सुनी और सब रूहें वहां पहुंच गई, और वहां पे धामधनी ने पूरी नींद जो ब्रज में हुआ था उसकी आधी नींद उड़ा दी। यानी कि इतनी पहचान दे दी कि वो कृष्ण जी उनके प्राणपति प्रियतम है। और क्योंकि 52 दिन की विरह की लीला के बाद वहां पहुंची थी, तो अब तो प्रीतम से मिलकर अनंत रास का सुख लेना चाहती। अपने कौन सी पत्नी ऐसी होगी कि वियोग के बाद अपने पति के संग लीला न करना चाहे। तो सबके दिल में यही भाव था कि अब मेरे पति मेरे सामने, उथले वचन आपने सुन रखे, जिसमें धामधनी ने कहा कि तुम लोग यहां क्यों आए। तो रूहों ने कहा हम आपके पास आए। तो उन्होंने याद दिलाया कि तुमने ब्रज में कहा था कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पति हैं, बच्चे हैं, सास है, ननद है, ससुर है, और तुम कहते हो कि रास करें। अरे जो गली में दुर्जन देखेंगे तो हमारी तो फजीती हो जाएगी। तो तुम ऐसे पति को छोड़कर इतनी रात्रि में कैसे आ गई यहां तुम। और पति अगर लूला हो, लंगड़ा हो, पगला हो, जैसा भी हो, पति तो पति होता है, उसको छोड़ के नहीं आना चाहिए। लेकिन रूहों के ऊपर से उतना अज्ञान का पर्दा हटा दिया था कि उनको अपने कृष्ण जी के तन के अंदर अपने प्राणपति दिख रहे। तब प्राणपति ने, तब रूहों ने अपने प्राणपति को कहा कि बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप, किसी को भी अपने प्राणपति को छोड़ के नहीं आना चाहिए।
तो हम तो अपने प्राणपति के पास आए और फिर इस तरीके की मधुर वार्ता के बाद श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर अपनी रूहों को ले गए और नित्य वृंदावन के अंदर मधुर रास की लीला की। लेकिन जो अक्षर ब्रह्म को खेल दिखाना चाहते, अपने क्रीड़ा दिखाना चाहते, रूहें भी माया देखने के लिए आई थी, तो वो भी मगन हो गई और अक्षर ब्रह्म भी मगन हो गई। तब धामधनी ने दिल में लिया कि अब मैं अंतर ध्यान की लीला कर दूं, जिससे ये दोनों जागृत अवस्था में आ जाए। इस रास लीला में जो मगन होकर कर रही हैं और कर रहे हैं वो बंद हो जाए, तो वो अंतर ध्यान। और अंतर ध्यान के पीछे बात ये थी कि वो अव्यक्त रूप से वहीं पर थे, यानी कि श्यामा जी के दिल के अंदर, जो वहां पे राधा जी का स्वरूप था उनके दिल के अंदर थे, और वो कहीं दिख नहीं रहे थे, तो रूहों ने बहुत मिला। और अक्षर ब्रह्म भी उसको देखने से च्युत हो गए। अब सुंदर साथ जरा याद करना कि इसके बाद जब सखियों ने अति विलाप किया, तब अक्षरातीत धाम के धनी अपने आवेश से कृष्ण जी के तन के अंदर फिर से प्रकट हुए। लेकिन पहले एक तन था, अब 12,000 था। 12,000 सखियां, गोपियां और 12,000 कृष्ण जी। और एक कृष्ण जी के साथ एक सखी ने रास की ऐसी महारास किया कि उसकी लीला अक्षर ब्रह्म उसमें डूब गए और सखियां भी अनंत रस में डूब गई। तो ऐसी रास और महारास की अद्भुत लीला नूतन वृंदावन में हुआ। अब इसको सुंदर साथ बड़े प्यार से समझ लो। परम धाम में 15 घंटे कैसे लीला करते हैं राज्य। एक राज्य का स्वरूप होता है और 12,000 सखियों का स्वरूप, और परम धाम के 25 पक्षों में वो रमण करते हैं। अक्षरातीत का एक स्वरूप होता है, श्यामा जी उनके संग होती है जुगल स्वरूप, और 12,000 ब्रह्म श्रेष्ठ, और 25 पक्षों में 8 सागर 8 जिमी में करते हैं। बड़ी रांग, छोटी रांग, वन की नहरें, माणिक पहाड़ का फिरावा, जबेरों की नहरें, कुंज निकुंज वन, हौज कौसर, 24 हांस का महल, बड़ो वन, बट पीपल की चौकी, नूर बाग, फूल बाग, अन्न बन, दूध दलीचा, पश्चिम की चौगान। और किसी भी लीला में अक्षर ब्रह्म नहीं जाते, सिर्फ राजी होते हैं, श्यामा जी होती हैं और 12,000 ब्रह्म श्रेष्ठ। पुखराज पहाड़ में जाएं, सातों घाटों में जाएं, जमुना जी पे लीला करें, बड़ो वन, मधुबन, महावन पे करे, लाल चबूतरे पे करे करे, खड़ोकली में करे, ताड़ वन में करे, रंग महल के चारों कोने पर जो 16 हांस के 6 बच्चे हैं उसके अंदर करे। एक जी 12,000 रूहें श्यामा जी के साथ। अब देखो सुनो, जब रंग पर वाली मंदिर में जाते हैं तो जो इश्क की लीला होती,
ये परम धाम के 25 पक्षों में स्वलीला अद्वैत है, तो एक राज्य इतने स्वरूप धारण करके वो लीला करते हैं। तो परम धाम में ऐसी लीला 15 घंटे तक होती है। अब घंटे को घंटा न समझ लेना सुंदर साथ, उसका भाव रखना, क्योंकि परम धाम में समय नहीं। लेकिन 9 घंटे जब रंग परवाली मंदिर के अंदर हम जाते हैं तो वहां धामधनी हर मंदिर में होते हैं। एक धामधनी का स्वरूप और एक ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप, और हर पर्दे उठ जाते हैं और रूहें अपने प्रीतम के साथ आकंठ प्रेम में डूबकर लीला रत होती है। वो जो विलास है वो अद्भुत है। तो जैसे अभी आपने सुना कि 12,000 कृष्ण जी के तन 12,000 सखियों, ये जैसी रंग पर वाली मंदिर, और एक कृष्ण जी का तन और 12,000 गोपियों का तन, ये परम धाम के 25 पक्षों ये लीला। तो इस लीला का कुछ वर्णन धामधनी ने हफ्सा में जब इंद्रावती जी की आत्मा को सुनाया, तो रास कहया कछु सुन, तो जो थोड़ा सा सुना पूर्ण रस आना था। तो रास सुना, उसके रस में डूबे, लेकिन रास और महारास की लीला का रस कैसे प्राप्त करते पूरी तरह से, तो अब तो मूल अंकुर यानी धामधनी उनके दिल में जब बैठ गए और अपनी मेहर भरी नजर डाली, तो 8 सागरों का रस श्री इंद्रावती जी के दिल के अंदर लहराने लगा। तो और अहम में बचा गया था। अब इंद्रावती को पता चल गया कि जो धामधनी के दर्शन के पहले नहीं, अब पता चल गया कि धामधनी ने खुद कहा कि तुम मेरे मूल तन, तुम्हारा मूल स्वरूप परम धाम। तो रास कहया कछु सुन, जो योग माया के ब्रह्मांड में लीला हुई, वो तो सुन के कुछ रास ग्रंथ का प्रकटीकरण हुआ। अब तो मूल अंकुर, अब मेरी आत्मा जागृत हो गई है और अपने मूल तन को देख। कलश होत सबन को नूर पर नूर सिर नूर। सुंदर साथ बड़े प्रेम से सुनिए। इसका वर्णन इस प्रकार से होता है कि पहले हफ्सा में रास प्रकट हुआ, वाणी, प्रकाश, खट ऋतु और कलश गुजराती की ध्वज, जो बाद में प्रकट होकर बृहद रूप ले ली। तो कहते हैं रास धामधनी के नूर से प्रकट हुआ, प्रकाश उसका नूर और कलश उसका नूर। ये इसका भाव लिया जाता है नूर पर नूर सिर। अब सुंदर साथ अपने दिल में बड़ा प्रेममयी मार्फत का स्वरूप धारण करके
इसका विचार। अब मूल अंकुर जब उदय हो गया, यानी आत्मा अब अपने मूल को और अपने आप को पहचानने लग गई धाम धनी के वचनों से। तो इंद्रावती की आत्मा वो परम धाम का जो धाम धनी का दिल है, उसकी लहराती हुई एक लहर, जिसका मूल तन परम धाम में है, वो लहर इंद्रावती के दिल। तो क्योंकि वो धाम धनी के दिल का ही अंग है, तो वो असल नूर है। और उस नूर का नूर जो मूल तन का दिल है, यानी आत्म नूर पर आत्म नूर पर नूर, नूर पर नूर सिर नूर। अब आत्म और आत्म नूर, उसके ऊपर पर आत्म नूर, और पर आत्म का जो नूर स्वरूप है, वो श्यामा जी का दिल है, जो धाम धनी के दिल में रहता है। तो अब ये जब प्रकट हुआ, तो ये नूर के ऊपर, यानी आत्म के ऊपर एक कलश, फिर पर आत्म के ऊपर एक कलश, फिर सौंदर्य का प्रतीक धाम धनी का दिल, वो कलश हो गया, जिसके जो धाम धनी के दिल का प्रकट स्वरूप। क्योंकि नूर किसको कहते हैं? धाम धनी के दिल। तो रास कया कछु सुन के, अब तो मूल अंग। अब सुनना सुनाना क्या, अब तो धाम का मूल अंकुर जा, नूर पर नूर सिर। तो कलश होत सबन को, नूर पर नूर सिर। ये भाव है नूर पर नूर सिर। कथियल तो कही सुनी, पर अकथ न कहते। संसार में वेद आए, कतेब ग्रंथ आए, 18 पुराणों की रचना, उपनिषद की रचना, ज़ोरास्ट्रियंस का ग्रंथ उतरा, बुद्ध का ग्रंथ उतरा, ग्रंथ पे ग्रंथ पे ग्रंथ। अब दुनिया वाले उसको नूर पर नूर सिर नूर समझे, तो मैं क्या करूं? ऐसे तो बहुत सारे ग्रंथ प्रकट हुए, और हर ग्रंथ को मानने वाला उसको सबसे ऊपर कलश रूपी नूर समझता है, तो समझिए। लेकिन क्या कह रहे हैं? कथियल तो कही सुनी, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ उतरे। मूल में धाम धनी का हुक्म तो होता है, हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। कथियल तो कही सुनी, और इस संसार में न जाने कितनी बातें लोगों ने कही और हमने सुनी। सुंदर साथ आपको तो पता ही कि वेद मंत्रों का जो उच्चारण यहाँ पे कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के चतुर्मुख के द्वारा प्रकट होता है। अब पौराणिक कथाओं के अंदर मैं अपना दिल नहीं जानना चाहता, लेकिन कहते यही कि ब्रह्मा जी के चतुर्मुख से ये वेद ग्रंथ प्रकट हुए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेदों का जो सार हुआ, वेद वो वेदांत। और उस वेदांत की लहरें
व्यास जी ने प्रकट किए 18 पुराण। ये 18 पुराण ऐसा माना जाता है कि व्यास जी की रचना है, लेकिन ऐसा नहीं। ये बहुत संतों के द्वारा प्रकट हुआ है, और वो भी क्या है कि जो वेद और उससे उपनिषद प्रकट हुए, उसको कथा रूप में आम मानव के लिए बताया गया, जिससे वो उसको ग्रहण कर सके। वेद के मंत्र तो सब ग्रहण नहीं कर सकते, तो उसको कथा रूप में ये 18 पुराणों का शेप दे दिया। और कथियन तो कही सुनी, उसमें बहुत सारी बातें कही गई, सुनी गई, और न जाने कितने वर्षों से ये चलता चला रहा है। सो तो अब जाहिर भई, जो अज्ञात थे उत्तम। ये धर्म ग्रंथों का जो मूल है, वो धामधनी के हुक्म ने अब इंद्रावती जी के दिल में बैठकर प्रकट कर दिया, और वो भी प्रकट किया जो इससे परे की बात है। अक्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षर। मुझे मेहर महबूबे करी, अंदर पर्दा खोल, सो सुख सनमंदियन सो, कहूं सो दो एक बोल। सुंदर सा इंद्रावती जी फरमाती है कि धामधनी की ऐसी मधुर मेहर भरी नजर मेरी आत्मा के दिल के ऊपर पड़ी कि मेरी आत्मा के ऊपर जितने पर्दे थे वो सब उड़ गए, खुल गए। अब किसी भी प्रकार का कोई भी शक न रहा। सो सुख सनमंदियन, तो इंद्रावती की आत्मा बताती है कि जितने सुंदर साथ जो परम धाम से उतरे हैं, उनको मैं, धामधनी ने जो बातें हमको बताई, वो मैं उन सबको सुनाती। मासूके मोहे मिलके, करी सो दिल दे गुज, कहे तू दे पड़ उत्तर जो मैं पूछत हूं तुझ। तो चौथे चौपाई तक तो हफ्सा में जो इंद्रावती और धामधनी के दिल की बातें हैं, उसका वर्णन, और 5वीं चौपाई से लेकर पूरा प्रकरण श्याम जी के मंदिर में, जामनगर, जब देवचंद्र जी के कलेवर में तन के अंदर श्यामा जी बैठे और राजी प्रकट हुए, सिर्फ जिसको देख सकी श्यामा जी का दिल। वहां पे तो बहुत सारे लोग बैठे, उनको न देखा। तो श्यामा जी ने धामधनी से बहुत सारी बातें की। धामधनी ने पहले परम धाम के श्रृंगार में प्रकट हुए, दर्शन दिया, और दर्शन देके उन चलिए सुंदर 7 कलश ग्रंथ के पहले प्रकरण में 5वीं चौपाई से हम उस रस का पान करें। मासूके मोहे मिल के, करी सो दिल दे कुछ, कहे तू दे पड़ उत्तर जो मैं पूछत हूं तुझ। अक्षरातीत ने दीदार दिया श्यामा जी, और अपना दिल
अपनी मेहर भरी नजर से उनके दिल के अंदर प्रवेश करा दिया। श्यामा जी को नहीं पता चला, लेकिन धामधनी ने अपना दिल श्यामा जी के दिल में रखा। मार्फत में ये श्यामा जी का स्वरूप धामधनी अक्षरातीत का दिल, और हकीकत में श्यामा जी का जो स्वरूप है वो धामधनी का हकीकत स्वरूप। और यहां पर सुंदर साथ उसकी पहचान आज तक न कर पाया, तो वो अब धामधनी पहचान दे रहे। तो दिल तो दे दिया, मासूम के मोहे मिल के करी सो दिल दे कुछ। अब जैसे आशिक और माशूक के बीच में लीला होती है, तो तन तो गौड़ हो जाता है और दिल सामने आ जाता है, और दोनों एक दूसरे के दिल से अरस परस हो जाते हैं। मासूम के मोहे मिल के करी सो दिल दे कुछ। अब जब दिल दे दिया तो बड़ी मीठी मीठी बातें हुई, और उन बातों में धामधनी कहते हैं, फरमाते हैं, कहे तू दे पड़ उत्तर। अब मैं तुझसे कुछ पूछूंगा और तू उसका उत्तर देना अपने दिल के द्वारा। जो मैं पूछत हूं तुझ, जो मैं तुझसे पूछती हूं वो तू अपना दिल देके मुझे बता। तू कौन, आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन। नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। सुंदर साथ ये जो एक चौपाई के 4 चरण हैं, ये अनादिकाल से ये प्रश्न चल रहे सभी जीवों के दिल में। आद अनाद कहने का तात्पर्य ये कि अक्षर ब्रह्म ऐसे संसार की का प्रकटीकरण, ऐसे 14 लोक का प्रकटीकरण अपने स्वप्न के स्वरूप के द्वारा करते रहे। ये लीला अनादिकाल से, लेकिन ये 14 लोक महाप्रलय में उसका जब नाश हो जाए तो फिर से उसको प्रकट होना होता है। तो जो ये शुरू और अंत की लीला है उसको कहते हैं आदि अंत। लेकिन ये लीला अनादिकाल से चल रही, तो उस लीला को अनादि कहते हैं। तो ये जो 4 प्रश्न है, तू कौन, आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। तो ये काल कालांतर से, युग युगांतर से सभी ऋषि मुनि पीर पैगंबर के दिल में ये फांस थी कि मैं कौन हूं, और इस ब्रह्मांड में मैं क्यों आई, और मेरा घर कहां है, मेरा मूल स्वरूप कैसा है, और मैं हमें नहीं पता। ये 4 कौन, पहला आई इत, कहां है तेरा वतन, और तू कहां से आई, यानी कि तेरा मूल घर का, ये तीसरा। और चौथा है नार तू कौन खसम,
तेरा खसम कौन है, प्राण प्रीतम कौन है। ये चार ऐसे मूल प्रश्न हैं जो अनादिकाल से कोई भी इसका उत्तर नहीं दे सका। सुंदर सा, कितनी अद्भुत बात है जो आज दिन तक न किसी ने कहा न किसी ने सुना। वो इन रूहों के खातिर धाम धनी प्रकट हुए। पहले श्याम जी के मंदिर में श्यामा जी के स्वरूप को अपना दर्शन दिया, फिर उनके दिल में बैठ गए और वो स्वरूप इंद्रावती के दिल में बैठ गए। तो अभी जो लीला हो रही है वो श्याम जी के मंदिर में जो वार्ता हुई, मधुर प्रेममयी वार्ता श्यामा जी और राज्य के बीच, उसका बात, उसमें जो ये प्रश्न पूछा तो ये कहा कि अब तू दे बड़ उत्तर। तो तू आज तक क्या देखती रही? तूने इतने गुरु पहले धारण किए ना, कहां कहां तू नहीं भटकी। फिर जब हरदास जी के शरण में आए और उन्होंने तुम्हें बांके बिहारी से प्रेम करने की प्रेरणा और बाल मुकुंद का वस्त्र दे दिया कि तू इसकी सेवा कर। अब तेरे को ये बताना है कि तेरे प्राणों का पति ये बाल मुकुंद है कि बांके बिहारी है या योगीराज कृष्ण है। यानी ब्रज के कृष्ण तेरे पति हैं कि रास के कृष्ण जो अखंड लीला अभी भी हो रही है, वो लीला तो हो चुकी। न तू है वहां न मैं हूं, लेकिन वो लीला। तो तेरे को अब उत्तर देना है कि ब्रज के जो कृष्ण जी हैं, जिनका बाल मुकुंद स्वरूप, जिसकी सेवा करते हैं हरदास जी, और बांके बिहारी की सेवा करते हैं जो रास का स्वरूप, मूर्ति स्वरूप। तो अब आपको ये बताना है कि तेरे प्राणों के पति ब्रज वाले कृष्ण हैं कि रास वाले वो कृष्ण जो अखंड है, अक्षर के चित्त में, या योगीराज कृष्ण मथुरावासी। ये तुम्हें बताना। तो तू कौन आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की दृढ़ कर कहो। यानी ये जो त्रिविध लीला है उसमें जिसको तुमने अपना प्राण का पति माना हो, बताओ कि तुम किसकी, नार तू कौन खसम, ये खसम है कि ये खसम है कि ये खसम है, और कितने खसम तू रखेगी। खसम तो एक ही होता है। तब जो ये प्रश्न पूछा उसने श्यामा जी के दिल में हलचल मचा दी। और 14 वर्ष से भागवत सुनते चले आ रहे, निष्ठा बंद होकर पूर्ण मृत्यु तुल्य अवस्था भी ज्वर में हो गया, फिर भी सुनने आए। क्या सुनने आए? श्रीमद् भागवत।
तो क्या भागवत पुराण ने परम धाम के उस स्वरूप का वर्णन किया जिन्होंने इनको दर्शन दिया था? और क्योंकि 14 वर्ष से सुन रहे थे, इसलिए धाम धनी ने उनको ये सवाल पूछा कि बताओ कि ब्रज के कृष्ण तुम्हारे पति की रास के कृष्ण, उसमें 10वें स्कंद में जो पंचाध्यायी है रास कि वो कि मथुरावासी या गोलोकी वासी, कौन है तुम्हारे पति? तो ऐसा उन्होंने पूछा। तू कौन आई इत्योकर, कहाँ है तेरा वतन? नार तू कौन खसम, कौन खसम की? बहुत सारे खसम नहीं होती, एक होता। तू तो बस एक बात बता दे, इनमें से तेरा कौन पति? पहले ये बता, तो फिर आगे मैं तुम्हें अपने दिल का लाड़ पिलाऊंगा। और बहुत सोच कर विचार कर कहना। विचारता कैसे है कोई? अपनी बुद्धि से। तब तक श्यामा जी के पास जागृत बुद्धि अव्यक्त थी और सुपने की बुद्धि उनके अंदर देवापी के जीव की थी। तो जितनी भी कसनी कर रहे थे वो सपने की बुद्धि के द्वारा कर रहे थे। तो सपने की बुद्धि से क्या बता सकते? लेकिन ये तो राजी मुस्कुराते हुए उनसे पूछ रहे थे कि एक बार तुम ये जान जाओगी कि ये सब स्वरूप तुम्हारे प्रीतम नहीं है, तब तुमको अपने प्रीतम के दिल का रस मिलेगा। तू जागत है कि नींद में, करके देख विचार। तो उन्होंने कहा था कि अब जो भी कहो बहुत विचार के कहो कि तुम इस समय स्वप्नावस्था में हो, गहनतम निद्रावस्था में हो कि जाग रही हो, करके देख विचार। तो सपने की बुद्धि से तो क्या कोई विचारेगा? और जागृत बुद्धि, क्योंकि श्यामा जी की आत्मा है, उनके अंदर तो है, लेकिन वो अव्यक्त है। जब तक धाम धनी का हुक्म नहीं होगा तब तक वो जागृत बुद्धि भी निष्क्रिय रहेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो ये तुम्हें श्यामा जी बताना होगा। तू जागत है कि नींद, करके देख विचार। तारतम ज्ञान तो तब था नहीं। तारतम तो देने की प्रक्रिया शुरू हो गई। विध सारी या की कहो इन जिमी के प्रकार। अब तुम इस ब्रह्मांड की सारी बात मुझको बताओ, जो तुमने आज तक अपने दिल में ग्रहण किया है कि इन जिमी के क्या प्रकार है, यानी ये प्रकृति की लीला कैसी, यानी कि ये जो अक्षर ब्रह्मांड है उसकी एक एक बात को तू मेरे को बता, तूने जैसा समझा है, अपनी आज तक की जो समझ है उससे बता। वो तो सत्य है कि जब मैं तुम्हें अपने दिल के राज खो दूंगा और तारतम्य का ज्ञान तुम्हारे दिल में रोशन कर दूंगा, फिर तो तू सब जान जाए। लेकिन उसकी मोल तुमको तब पता लगेगा जब तुम इस
अक्षर पुरुष के अंदर तुम कैसे भ्रमण करती रही और तुम्हें कुछ नहीं हासिल। तो जब इतना कष्ट उठाने के बाद, इस कसरत के ब्रह्मांड में इतना उद्यम करने के बाद भी तुमको जब ये पता चल जाएगा कि तुम खाली की खाली, तुम्हारा हाथ अभी भी खाली, तब जो मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा तब तुमको उसका मोल पता लगेगा। सुंदर सा एक छोटा सा उदाहरण देता हूं इस संसार का। कोई व्यक्ति बहुत ही न जाने कितनों दिनों से भूखा है, प्यासा है। उसके पहले तो जल भी पीता था, भोजन भी करता था, सब कुछ था, तो ना उसको भोजन की कीमत पता ना उस जल की कीमत पता। लेकिन इतने प्यास के बाद जब उसको एक घूंट उस जल का मिला तो वो घूंट उसके लिए अमृत स्वरूप। सुंदर साथ, आज हमारे घर के नल से पानी बहता रहता है और जब हम उसकी फिक्र नहीं करते, हम उसका मूल नहीं समझते। लेकिन जब पानी आना बंद हो जाए और आप तो अपने तन की नित्य क्रिया भी न कर सके, न खाना पक सके, न आपके प्यास बुझ सके, तब आपको पता चलेगा कि इस जल का मोल क्या है। जब तक रहता है कुछ पता नहीं। श्यामा जी परम धाम के अंदर, रूहे परम धाम के अंदर, धाम धनी के इश्क का मोल उनको नहीं पता। अब वो तड़पा तड़पा के वो इश्क पिलाएंगे, तब उस इश्क का मोल तुम्हें पता लगेगा। तो अब आपके दिल में, श्यामा जी के दिल में ऐसे प्रश्न पूछकर उनके अंदर ऐसा कौतूहलपना डाल दिया कि मेरा प्राण प्रीतम कौन है, उससे मेरा संबंध क्या है, मुझे नहीं पता। और हमारे प्राण प्रीतम हमसे प्यार कैसे करते हैं, और जो ये स्वरूप का दीदार मैं कर रही हूं, ये कहां रहते हैं, और मेरा स्वरूप कैसा है वो तो मैंने देखा नहीं। तो जब ये तड़प दिल में पैदा होती है और इस संसार की नश्वरता, निस्सारता पता लगेगी, तब उसका असल मोल पता लगेगा, इश्क का, अपने वतन का। तो इस प्रकार से उन्होंने परीक्षा ली श्यामा जी कि जो विधसारी याको हो, ये जिस संसार में तुम रह रहे हो उसकी सारी स्वरूप का वर्णन करो, यानी इस पूर्ण प्रकृति का वर्णन। और अगर ये 14 लोक जो तुमने सुन रखा है उसकी ही प्रकार बता दो कि वो 14 लोक कैसा है और कहां से प्रकट हुआ, उसका मूल क्या है। तो इन जीवी के प्रकार,
तब श्यामा जी ऐसे कहती, तब मैं पियासों यूं कहया, जो तुम पूछी बात, मैं मेरी मत माफक कहूंगी तैसी बात। यानी कि आपने जो मुझसे ये प्रश्न पूछा, मेरे दिल में ये भाव तो है कि आप हमारे प्राण प्रीतम, और ऐसा भाव क्यों है? वो तो 11 वर्ष की अवस्था में ही आ गया था, जब भया बरस 11वां, तब मन में उपजो यह विचार, तू कौन कहां ते आइया, तू कौन कहां ते आइया। ये तो 11 वर्ष की अवस्था में, लेकिन भागवत सुनते थे, और भागवत में उन पंचाध्यायी 10वें स्कंद में रास लीला का वर्णन होता, तो उनको ये पता तो चल गया था कि जिस प्राण प्रीतम की मैं खोज कर रही हूं वो यही है। तब मैं पियासों यूं कहिया, जो तुम पूछी बात, मैं मेरी मत माफक कहूंगी तैसी बात। तब मैंने पिया जी से ये कहा कि जो तुमने मुझसे प्रश्न किए हैं, मैं अपनी बुद्धि के माफक उसका उत्तर दूंगी, क्योंकि उत्तर देने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए, और मेरे पास तो जो बुद्धि है, मुझे नहीं पता की बुद्धि है कि जागृत बुद्धि है कि निज बुद्धि है। उस समय तक श्यामा जी को कुछ नहीं, तो उस समय तक तो उनके अंदर सपने की बुद्धि कार्य कर रही थी। तब उन्होंने कहा, मैं मेरी मत माफक कहूंगी तैसी बात, जैसी मेरी बुद्धि कहती है उसके हिसाब से मैं तुम्हें बताऊंगी। सुनो पिया, अब मैं कहूं, तुम पूछी सुध मंडल, तुमने पूछा कि ये जो माया की प्रकृति है, क्या मुझे इसकी सुध है? एक कहूं मैं क्यों कर, छल बल वल अकल, तो इस माया की बुद्धि से जो ठगनी है, उससे मैं आपको क्या बताऊं? मैं ना पहचानो आपको, ना सुध अपनो घर, पीऊ पहचान भी नींद में, मैं जागत हूं या पर। अब धाम श्यामा जी ने अपने दिल के वो दिल के पर्दे खोल दिए अपने प्राण प्रीतम के सामने। उसी अपनी ही बात, जैसे हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हम औरों के सामने दिखाते हैं कि हमें सब, लेकिन जो इतना दम रखता है कि वो अपने अज्ञानता को कह सके कि मैं अज्ञानी हूं, ये बहुत बड़ी कृपा होती है। ऐसी कृपा ना हो तो ये कोई कह भी नहीं सकता। मैं ना पहचानो आप, उन्होंने कह दिया मैं आपको पहचानती नहीं। ना सुध अपनो घर, और मेरा मूल घर कहाँ है और मैं वहां कहां से आई हूं मुझे नहीं पता। पीऊ पहचान भी नींद में, और मेरी अवस्था तो अज्ञानता की। इस अज्ञानता में आपने अपनी थोड़ी सी पहचान दे दी, तब मुझे लगा कि आप मेरे प्राण प्रीतम को पिया हो। पीऊ पहचान भी नींद में, मैं जागत हूं या।
और इस ब्रह्मांड में मेरी तो स्वप्नावस्था है। यहां पर जागृत भी मैं नहीं, जागृत भी तो धामधनी आप करोगे। मैं समझती आई कि जो भी ज्ञान मैंने भागवत से ग्रहण किया है उससे मैं जाग गई, लेकिन आपने दर्शन देके मुझे बता दिया कि उस ज्ञान से मेरी जागनी नहीं। ए मोहल रच्यो जो मंडप, सो अटक रहियो अंतरीक, कर कर फिकर कई थके, पर पाई न काहू। और ये जो 14 लोक का ब्रह्मांड ही नहीं, ऐसे जो अनंत ब्रह्मांड है वो अंतरिक्ष में एक दूसरे के आकर्षण शक्ति से लटके हैं, उनका कोई स्वयं का आधार ही नहीं है, क्योंकि वो सब स्वप्न के स्वरूप हैं। जैसे निद्रा की अवस्था आने पर एक स्वप्न मंडल खड़ा हो जाता है, उस स्वप्न मंडल का कोई पांव नहीं होता, कोई थंब नहीं होते, कोई आधार नहीं। लेकिन जब तक मैं स्वप्न में रहती हूं मुझको वो दिखता रहता है और मेरा स्वप्न स्वरूप उसके अंदर लीला करता है। तो ये जो स्वप्न मंडल है वो अंतरिक्ष में बिना आधार के अटका हुआ है। पीऊ पहचान भी नींद में, कर कर फिकर कई थके, पर पाई न काहू। और कईयों ने ये पता करने का प्रयास किया कि ये जो 14 लोक है ये कहां पर हैं, कैसे हैं, इसको किसने धारण कर रखा है और धारण करने वाले को किसने धारण कर रखा है। बहुत लोग खोजे, उनको तो ये पृथ्वी लोक का अंदाजा नहीं, सातों सागर और मेरु का अंदाजा, पाताल रसातल महातल सुतल वितल अतल का अंदाजा, भुवर लोक स्वर्ग लोक महर लोक जन लोक तप लोक सत लोक। यानी इस अक्षर ब्रह्मांड के अंदर जो 7 शून्य हो या महाशून्य हो उसका कुछ पता नहीं। बहुत सारे लोग इसकी खोज करते करते इसका एक खुलासा न कर। तो सुंदर साथ आज इसी 11वें चौपाई पर विराम देते हैं। ये मोहल रचियो जो मंडप, सो अटक रहियो अंतरीक, कर कर फिकर कई थके, पर पाई न काहू, पर पाई न